कचहरी चौक के रश से लेकर कचहरी पार्किंग प्लाजा तक, पास की बहाली और ब्यूटिफिकेशन से फैमिलीज के लिए महफूज तफरी माहौल तक, गरीब और नादार अफराद तक खाना पहुँचाने वाले रमजान प्रोजेक्ट से लेकर शहरी खिदमत के अमली मॉडल तक, तजावजात के खात्मे, ट्रैफिक निज़ाम की बहाली, रेवेन्यू के सुस्त अमल को रफ्तार देने, लोकल गवर्नमेंट, तालीम, सियत, बस स्टैंड और दर्जनों तरक्याती मनसूबों को मुतहरिक करने तक, ये सब इक़दामात एक ही सोच और क़यादत की झलक हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोहसिन मुल्तान कमिश्नर आमिर करीम खान की। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान एक ऐसा नाम जिसने कमान संभालते ही शहर की सिमत बदलने की कोशिश की। बुरेवाला के नवाई इलाके से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान ने ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से तालीम हासिल की, मुकाबले का इम्तहान पास किया और ब्यूरोक्रेसी में अपनी जगह बनाई। आमिर करीम खान एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर पहले डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तैनात रहे और अब बतौर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मुल्तान औलियाए किराम की सरजमीन और तारीख और तहजीब का अमीन शहर है, मगर एक बड़े शहर को मुनज़्ज़म और फार रखना आसान नहीं। ऐसे में उन्होंने चार्ज संभालते इंतजामी मशीनरी को मुतहरिक किया और शहरी तरक्की को अपनी अवलीन तरजीह बनाया। बतौर कमिश्नर उन्होंने मुताद्दिद बड़े मनसूबों पर काम शुरू किया, जिनमें सरे फहरिस्त मुल्तान एवेन्यू है, जो मुस्तकबिल में एक बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिद्दत लाएगा। इसके साथ पंजाब का पहला डस्ट फ्री विहाड़ी रोड, ब्रांड रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों की अपग्रेडेशन और ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के इक़दामात भी शामिल हैं। मैं आपको 3 मंसूबे ऐसे हैं जो आमिर करीम खान के गिनवा सकता हूँ। उसमें सबसे बड़ा जो मंसूबा है वो मुल्तान बिहारी रोड का है। दूसरा मंसूबा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो कमिश्नर का है वो आपको पता है कि मुल्तान एवेन्यू का मंसूबा है। अब ये तीसरा मंसूबा मैं आपको बताऊं, वो भी मुल्तान का ब्रांड रोड को अपग्रेडेशन के हवाले से शुरू किया गया है। ये भी कमिश्नर मुल्तान को क्रेडिट जाता है। और ये सारे जो मंसूबे मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये वही है जो अगले मुल्तान शहर की 50 साल जो नई शक्ल इख्तियार करेगा। ये तमाम काम इससे पहले नहीं हुए थे, किसी कमिश्नर ने इतने काम नहीं किए थे। तो कमिश्नर मुल्तान को मुल्तान की अवाम इन कामों की वजह से हमेशा याद रखेगी। कचहरी चौक के शदीद रश के मसले को हिकमत अमली से हल किया गया, जबकि वकला के लिए पार्किंग प्लाजा एक काबिल तहसीन मनसूबा बनकर सामने आया है, जो मुल्तान की शहरी मनसूबा बंदी में अहम इजाफा है। मैं समझता हूँ कि कमिश्नर आमिर करीम खान जो मुल्तान के कमिश्नर हैं, वो मुल्तान के लिए एक ब्लेसिंग है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा है। साबिक चीफ जस्टिस लॉरिक और जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का ये मनसूबा था, लेकिन फंड डिले होने की वजह से अरसा दराज से ये डिले का शिकार था और जिस वजह से चौक कचहरी पर बहुत ज़्यादा जो रश था, ट्रैफिक जाम रहती थी, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। तो यहाँ पे आमिर करीम खान ने डिस्ट्रिक्ट बार और जो जुडिशरी के साथ बैठ के जल्दी इस प्लाजे को बनाने के लिए अपना तमाम तर जो करदार है वो अदा किया। मुल्तान शहर में पास की बहाली और शहरियों को महफूज फैमिली स्पेस फराम करना भी कमिश्नर की तरजीहात में शामिल रहा है। गोल बाग और दीगर पार्कों की खूबसूरती में इजाफा किया गया ताकि शहरियों को बेहतर माहौल मैसर आ सके। कमिश्नर मुल्तान है, इन्होंने जब से पार्क को अपग्रेड करना शुरू किया तब से बहुत अच्छा हो गया है। लोग भी बाहर आते हैं, फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हैं। मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। जब से उन्होंने ये चार्ज संभाला, काफी अच्छे लुक आया मुल्तान का। सो थैंक यू। आमिर करीम खान ने गरीब और नादार अफराद तक खाना पहुँचाने के लिए बनो सलवा मनसूबा मुतारिफ करवाया, जबकि रमजान मुबारक में आम शहरियों के साथ बैठ कर इफ्तारी करना उनकी सादगी और अवामी राब्ते की मिसाल बना। फनकारों के लिए लोहे एजाज और एतराफ फन जैसे इक़दामात ने सकाफती हलकों में भी मस्बत तासुर कायम किया। मनो सलवा के नाम से एक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें फ्री जो है वो खाना लोगों को मिल रहा था, जो बिल्कुल दिहाड़ीदार तबका है उनके लिए। और आजकल जैसे इफ्तार के लिए ये शामिल हो रहे हैं, इफ्तारियों में जो मजदूर लोग हैं या मुसाफिर लोग हैं, ये उनके साथ बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होता है कि जी एक ऑफिसर जो है वो मुल्तान को लीड कर रहा है। जाहिर है वो जो है वो हर उस तबके के साथ बैठ के इफ्तार करे जो कि दूसरे शहरों से आया और खुद को एक महफूज समझे। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो कुछ फनकार हैं जो मुल्तान के हैं, तो उन्होंने उनके घर जाकर जो है वो उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको असनाद से नवाजते हैं, उनको सनद देते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का विजन एक साफ, मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता मुल्तान है। रमजान के दौरान शहर की आराइश और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के इक़दामात ने मजमूई शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है। अच्छा है, रमजान ने बड़ी चीज़ें तब्दील कर दी हैं कमिश्नर मुल्तान की वजह से,
उसने यहाँ सारी लाइटिंग लगा दिया, 9 नंबर का सारा एरिया उसने सारी लाइटिंग गुलगश्त में भी है, पर उसने ये पार्क भी सारा रेनोवेट कराया। पहले ये सब कुछ नहीं था। कमिश्नर मुल्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि ये पार्क वगैरह को आपने रेनोवेट कराया सब कुछ। आमिर करीम खान से पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच करप्शन का गढ़ बन चुकी थी। उन्होंने न सिर्फ करप्शन के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया, बल्कि ब्रांच का नक्शा तक बदल डाला। डिस्ट्रिक्ट ब्रांच आपको पता है ये करप्शन का गढ़ था, एक अरसे से यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा था, तो कोई इनको हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर किसी ने हाथ डाला भी तो मामूली वो तर्क करा के फिर चीज़ें वैसे वैसे चलने लग जाती थी। लेकिन पहली बार हुआ है कमिश्नर मुल्तान के जो है इस एक्शन पर ये पूरे पंजाब में किसी एक पीएमएस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मुल्तान में 4 पीएमएस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और वो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनके खिलाफ लिखा, उन्होंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, उन्होंने उनके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उनको चार्जशीट किया। कमिश्नर मुल्तान ने 500 कनाल पर मुश्तमिल जलालपुर पब्लिक स्कूल, जिसकी खस्ता हाली में सिर्फ 50 बच्चे जेर तालीम थे, उसको आबाद करने का मंसूबा दिया और प्राइवेटाइज कराने के बाद 1 साल में हैरान कुन तौर पर उसकी तादाद 1700 हो गई, जो जदीद सहूलियात से आरास्ता है और आज सैकड़ों तलबा मुफ्त क्वालिटी तालीम हासिल कर रहे हैं। आमिर करीम खान की क़यादत में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, ट्रैफिक निज़ाम की बहाली, रेवेन्यू और लोकल गवर्नमेंट के शोबों में बेहतरी, सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी में इजाफा, अस्पतालों के दौरे और सहूलियात की मॉनिटरिंग, बस स्टैंड्स की बेहतरी जैसे इक़दामात ने मुल्तान में एक नए इंतजामी अंदाज की झलक पेश की है। हजारों साल नरगिस अपनी पे नूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान वो शख्सियत है जिनकी काविशों से मुल्तान में बेहतरी की एक नई उम्मीद पैदा हुई है। दुआ है ये सफर इसी तसल्सल के साथ जारी रहे और मुल्तान तरक्की की राह पर गामजन रहे।